Hello, my dear students and all respected parents. I hope you all are very well and enjoying your summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation, and adventure. Students take a well deserved break and recharge for the new academic year. हिंदी। फर्स्ट है बेटा आपका देश प्रेम से प्रेरित कोई दो कविता लिखनी है और आप लोगों को याद करनी है। सेकंड है 10 पेज सुलेख आपको ध्यानपूर्वक पढ़ो व लिखो, यानी आपको बेटा 10 पेज सुलेख लिखनी है और ध्यानपूर्वक पढ़नी है। 3 है पाठ 1 से 5 तक के शब्दार्थ लिखो व याद करो। बेटा चैप्टर 1 to 5 से आपको वर्ड मीनिंग लिखनी भी है और याद भी करनी है। 4 है नर हो ना निराश करो मन को, इस कविता को पढ़ो व याद करके 2 बार लिखो। बेटा इस कविता को आपको 2 बार लिखना भी है और याद भी करना है, जो आपके बुक में अवेलेबल है। 5 है बेटा आपका पाठ 3 से 5 तक के पाठ को पढ़ो व बुक वर्क खोज कर भरो। बेटा पाठ 3 से 5 तक आपको बुक मैटर सर्च भी करना है और आपको कंप्लीट भी करना है। अब बच्चा है आपका हिंदी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 विलोम शब्द, 20 पर्यायवाची शब्द, 20 अनेक शब्दों के एक शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 5 दिया हुआ है बट यहाँ 56 है, 56 से 58 तक पढ़ो और समझकर बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बेटा ये पत्र है, पुत्र नहीं है, बाय मिस्टेक लिख गया है, लिखिए। का है आपका बैंक में बचत खाता खोलने के लिए पत्र लिखना है। सेकंड है परीक्षा में असफल छोटी बहन को पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यायाम के लाभ लिखने हैं आपको। A3 शीट पर चित्र की व नाम लिखकर बताना है। बेटा ये आपको इसके नाम भी लिखने हैं और आपको इसके चित्र भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है पिताजी के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है, जो कि फादर डे पे, और पिताजी के साथ आपको अपनी फ़ोटो खींचकर जो ये नंबर आपको भेजा जा रहा है इसी पे आपको सेंड करना है। अब है बेटा आपका सब्जेक्ट जीके। जीके में है आपका क्वेश्चन नंबर 1 राइट एंड लर्न पॉजिटिव एटीट्यूड एनी 8 पॉइंट। बेटा आपको ना लिखना भी है और याद भी करना है पॉजिटिव एटीट्यूड के 8 पॉइंट, जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द 5 योगासन। आपको बेटा 5 योगासन नेम भी लिखने हैं और उसका योगा पोज, और आपको उसके बेनिफिट्स ऑफ योगा ऑन A3 शीट, आपको उसके बेनिफिट्स भी आपको ड्रॉ करने हैं A3 शीट पर। क्वेश्चन नंबर 3 है लर्न द पेज नंबर 9। आपको पेज नंबर लर्न करने हैं पेज नंबर 9 एंड फिल पेज नंबर करना है आपको 12 से 20 तक इन बुक ओनली बुक में आपको 12 से 20 तक करना है, नोटबुक में आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल एंड लर्न पेज नंबर 23, 25 एंड 40। बेटा आपको फिल करना है एंड लर्न करना है, ये आपको जो भी आपको पेजेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम्स ऑफ द 7 सिस्टर ऑन A3 शीट। बेटा आपको 7 सिस्टर के नेम A3 शीट पे आपको मेंशन करने हैं। अब है बच्चे आप लोगों का सब्जेक्ट साइंस। साइंस में है क्वेश्चन नंबर 1 रीड द चैप्टर 1 2 केयरफुली एंड मेक देयर नोट्स इन हॉलीडे होमवर्क नोटबुक। आपको बेटा चैप्टर 1 और 2 केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें से नोट्स आपको हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द वर्कशीट इन हॉलीडे होमवर्क नोटबुक। बेटा जो आपको वर्कशीट दी जा रही है ये आपको हॉलीडे होमवर्क में ही नोट डाउन करनी है। थर्ड है आपका मेक द मॉडल ऑन गिवन बिलो टॉपिक। बेटा इसमें आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, ये आपको कंप्लीट करना है। फोर्थ है आपका बेटा मेक अ पोस्टर ऑन A3 साइज शीट रिलेटेड टू इकोसिस्टम। बेटा आपको A3 शीट पे आपको इकोसिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट करना है। अब बच्चे है आपका वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ साइंस एंड ईवीएस। आपको बेटा लिखना भी है और आपको मेंशन भी करना है अच्छे से डेकोरेट करके साइंस और ईवीएस की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज परसेंटेज बतानी है आपको नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इन सब की आपको परसेंटेज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक। बेटा आपको 5 फिल इन द ब्लैंक दिए जा रहे हैं जो आपको अच्छे से रीड करके आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द 2 सोर्सेज ऑफ। इसमें बेटा आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम, इसके बारे में आपको 2 सोर्सेज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन प्रॉपर सीक्वेंस। बेटा आपको लाइन के अकॉर्डिंग मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 जैसे 8 होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोलर सिस्टम जो प्लैनेट है उसको आपको ड्रॉ करना है एंड उसके नेम मेंशन करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड राइट टू एग्जाम्पल। इसमें बेटा आपको डिफाइन करना है और मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में, और आपके 2 एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बेटा सबसे बड़ी मतलब ह्यूमन बॉडी यानी मानव की जो बॉडी होती है उसके बारे में सबसे लार्जेस्ट जो लंबी होती है वो ग्लैंड के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इन अ मिनट ऑफ, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट बीट क्या होती है मिनट में, वो आपको मिनट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट 5 लाइन्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। बेटा आपको 5 लाइन आपको एयर के बारे में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच गैस इज फिल्ड इन अ पैकेट फूड आइटम। आपको बेटा इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, जो आप कोई भी आप अगर दुकान से परचेज करते हो फूड आइटम, उसमें कौन सी गैस भरी होती है उसका नाम बताना है। आप क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द डिफेंसी ऑफ दिस क्यूज बाय डिफेंसी। इसके बारे में बेटा आपको ABCD आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन डी। इसके बारे में आपको ये कंप्लीट करना है जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंस बतानी है ओजोन लेयर की। अब बेटा आपका सब्जेक्ट शुरू होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में है रीड एंड फिल बुक मैटर चैप्टर 2 एंड 3। बेटा आपको चैप्टर 2 एंड 3 फिल करना है और उसको पढ़ना है अच्छे से और उसके बुक मैटर फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लर्न एंड राइट चैप्टर 1 एंड ड्रॉ द कंप्यूटर पार्ट ऑन A3 शीट विद नेम। आपको बेटा लर्न करना है चैप्टर 1 एंड ड्रॉ करना है कंप्यूटर पार्ट नेम A3 शीट पे विद नेम के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्च द 10 बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम राइट डाउन इन हॉलीडे होम नोटबुक। आपको बेटा 10 बेसिक क्वेश्चन सर्च करने हैं यूट्यूब से। आपको 2 टॉपिक दिए जा रहे हैं एनी 1 टॉपिक की। फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड है आपका वर्किंग विद विंडो पे, कोई भी एक पे आपको करना है। अब है बेटा आपका सामाजिक विज्ञान यानी SST चैप्टर आपको दिए गए हैं, इसमें 1, 9, 14 इसी के अकॉर्डिंग आपके तीनों सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियो एंड सीएस। आपका पहला है बेटा पार्ट 1, 9, 14 के बुक वर्क लिखो व याद करो और पार्ट 1, 9, 14 के प्रश्न उत्तर याद करो। पार्ट 1, 9, 14 के आपको बुक वर्क आपको याद करने हैं और लिखने भी हैं, और आपको पार्ट 1, 9, 14 के प्रश्न उत्तर ओनली याद करने हैं, लिखने नहीं हैं। आपका 2 है भारत का मानचित्र बनाकर उस पर विभिन्न नदियों को दर्शाना है। आपको एक भारत का मानचित्र बनाना है और उस पर आपको विभिन्न नदियों को दर्शाना है, मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इतिहास क्या है, इसके बारे में 100 शब्द में लिखिए। बेटा ये आपके चैप्टर 1 में मिलेगा, इतिहास के बारे में आपको लिखना है कम से कम 100 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है सौर मंडल के विभिन्न नाम व ग्रहों को A3 शीट पर दर्शाइए। बेटा सौर मंडल में जितने ग्रह होते हैं उसके नाम आपको A3 शीट पे लिखने हैं और वो ड्रॉ भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि कार्य के प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 5 मशीनों का सचित्र वर्णन कीजिए। बेटा कृषि कार्य में यानी किसान की जिन जिन मशीनों से हेल्प होती है, जो चीज़ होती है, उन्हीं के बारे में आपको 5 मशीनों के नाम लिखने भी हैं और उसका चित्र भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सरकार क्या होती है, सरकार के प्रकार व कार्य के बारे में लिखना। सरकार क्या होती है उसके बारे में लिखना है, फिर आपको उनके प्रकार कितने प्रकार की होती है और वो क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में आपको लिखना है। अब है बेटा आपका संस्कृत। संस्कृत में है बेटा आपका फर्स्ट अपनी पाठ्य पुस्तक की प्रथम पाठ वंदना लिखकर याद करो। यानी आपकी पाठ में जो पहला पाठ है उसकी आपको वंदना लिखना भी है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द्वितीय एंड तृतीय पाठ के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर लिखकर याद करो। बेटा आपको पाठ 2 और 3 के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है 5 पेज सुलेख साफ साफ लिखकर ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने हैं। यानी आपको लिखना भी है और आपको पढ़ना भी है ताकि आपको संस्कृत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है पाठ ध्यानपूर्वक पढ़कर समझो तथा बुक वर्क भरो। आपको बेटा पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही समझकर और तब आपको बुक वर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना परिचय संस्कृत में 15 लाइन लिखो तथा याद करो। आपको अपना परिचय लिखना है 15 लाइन, याद करके लिखो या आप लिख कर याद करो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको ये 6 दिए हुए हैं, इन 6 को आपको संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। जैसे मेरे देश का नाम भारत है, मैं लोनी नगर में रहता हूँ, उसकी पत्नी का नाम प्रतिभा है, राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता है, हम सब सूर्य की उपासना करते हैं, आयुर्वेद एक उपवेद। अब बेटा इसकी एक्टिविटी है गतिविधि
फर्स्ट है आपका सप्ताह के दिनों के नाम, यानी सप्ताह और दिनों यानी सप्ताह और दिन एक ही होते हैं। इनमें से आपको नाम लिखने हैं और महीनों के नाम गतिविधि द्वारा संस्कृत में लिखकर याद करने हैं। आपको बेटा ये रोल नंबर 1 से लेकर 14 तक करना है, जो आपकी वर्कशीट में नोट डाउन नहीं है। सेकंड है जानवरों तथा पक्षियों के नाम संस्कृत में चार्ट पेपर पर लिखो और उनके चित्र बनाओ। आपको जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम लिखने भी हैं और चार्ट पेपर पर उनके नेम भी मेंशन करने हैं एंड साथ साथ आपको ड्रॉ भी करना है, जो कि आपको करना है रोल नंबर 15 से 27 तक। ओके, अब बेटा आपका सब्जेक्ट शुरू होता है इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड लर्न चैप्टर 1, 2 एंड हार्ड वर्ड नोट डाउन। आपको बेटा चैप्टर 1 और 2 रीड करना है, फिर उसके बाद आपको अंडरलाइन करनी है। हाँ, हार्ड वर्क जो भी है, हार्ड वर्ड को आपको अंडरलाइन करने के बाद आपको अपनी हॉलीडे नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द राइटिंग 10 पेज, नीट एंड क्लीन राइटिंग विद कर्सिव। बेटा आपको 10 पेज राइटिंग करनी है विद कर्सिव एंड नीट एंड क्लीन राइटिंग में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एंड लर्न एनी 2 पोएम इन इंग्लिश बुक। बेटा आपको कोई 2 पोएम लिखनी है जो आपकी इंग्लिश बुक में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एंड लर्न द वर्ड मीनिंग चैप्टर 1 to 5 एंड बुक मैटर एंड क्वेश्चन आंसर 1 2। आपको बेटा लिखना भी है और याद भी करना है वर्ड मीनिंग चैप्टर 1 से लेके 5 तक एंड बुक मैटर एंड क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर 1 और 2 के ही करने हैं। अब बच्चे आपको शुरू होता है इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द एप्लीकेशन फॉर सिक लीव एंड अर्जेंट वर्क। बेटा आपको लिखनी है एप्लीकेशन सिक लीव और अर्जेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द लेटर टू योर फ्रेंड टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। बेटा आपको एक लेटर लिखना है जो आपको अपने फ्रेंड के साथ आपने समय बिताया है समर वेकेशन का, उसके साथ, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द लर्न एस्से। आपको लिखना भी है और याद भी करना है एस्से। जैसे आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं, माई स्कूल, द काव, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन 3 टॉपिक पे आपको ये कंप्लीट करना है, लर्न भी करना है। अब है बेटा आपका ड्राइंग। ड्राइंग में क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द 5 बर्ड्स विथ पेंसिल शेविंग। ये बेटा आपको पेंसिल के छिलके की हेल्प से आपको बनाना है, मतलब पेंसिल को आपको सॉफ्ट करना है, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करने हैं। जो आपको 5 बर्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने के बाद इसको पेंसिल के जो सॉफ्ट करते हो आप उसको आपको पेस्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव इन A3 शीट। आपको बेटा ड्रॉ करनी है 5 डिफरेंट टाइप्स लीव, यानी 5 अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ आपको A3 शीट पे बनानी है, ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द कार्टून डिजिट 1 to 9 इन A3 शीट। बेटा आपको A1 से लेके 9 तक की आपको कार्टून डिजिट बनानी जो आपके ड्राइंग के बुक में अवेलेबल है A3 शीट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है पेस्ट द डिफरेंट टाइप्स लीव्स इन A3 शीट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पेस्ट करनी है 5 अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ आपको चिपकानी है A3 शीट पे, जो कि आपको लास्ट टाइम पे करना है जब आपका स्कूल ओपन होने वाला है। अब बेटा आपका A है पेस्ट द फर्स्ट एनिमल्स क्राफ्ट विद लीव ऑन A3 शीट। बेटा आपको पेस्ट करना है एनिमल्स क्राफ्ट, यानी एनिमल्स आपको बनाने हैं, फिर उस पर आपको क्राफ्ट बनाने हैं। क्राफ्ट बना हुआ आपको A3 शीट पे कंप्लीट करना है। बी है पेस्ट द ऑसम पीनट सेल क्राफ्ट ऑन A3 शीट। बेटा अब आपको पेस्ट और इस पर पेस्ट करना है आपको मूंगफली के जो छिलके होते हैं उसके छिलके से आपको पेस्ट करके ये वाली आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अब बच्चे आपका है मैथ में है क्वेश्चन नंबर 1 राइट द ऑड प्राइम इवन नंबर एंड 1 to 200, यानी 1 से लेकर 200 तक आपको ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड इवन नंबर आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 3.7 तक आपको 1 टाइम रिवाइज करना है। आपको हर सम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एंड लर्न टेबल 2 to 25 2 टाइम। आपको टेबल लिखने भी हैं और याद करने हैं कम से कम 2 बार, 2 से लेके 25 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 1999, यानी इसके बाद बेटा आपको 3 टाइम्स नंबर लिख रहे हैं, वो भी नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। बेटा आपको हाउ मैनी, पहले आप बताइए होल नंबर क्या होता है। जो होल नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको 32 से 53 के बीच में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एंड रिवाइज पेज नंबर 29। आपको ना लिखना भी है और रिवाइज भी करना है पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 3.3 है ये
3.3 यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बेटा ये इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर है जो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल हॉलीडे।